मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बनाए गए हैं। मूल अधिकार और मानवाधिकार की तुलना। इसका अर्थ है मूल अधिकार। मूल अधिकार दरअसल प्राथमिक अधिकार होते हैं जो न्याय संगत और संविधान में लिखित हैं, यानी संविधान में लिखा हुआ है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार जो हर इंसान को उसकी कैसी भी पृष्ठभूमि के बावजूद भी मिलते हैं। उसकी कैसी भी दशा हो, और वो भारत का रहने वाला है तो उसे वो मानवाधिकार मिलेगा। क्या क्या शामिल होते हैं इसमें? केवल मूलभूत अधिकार ही शामिल होते हैं। और मूल अधिकार हो तो उसमें केवल मूलभूत अधिकार ही शामिल होते हैं। मानवाधिकार में मूलभूत और संपूर्ण अधिकार दोनों होते हैं। दायरा हर देश में वहाँ के स्थानीय वातावरण के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक। मूल सिद्धांत हमारा स्वतंत्रता है, मतलब आज़ादी। मानवाधिकार इसका गरिमामय जीवन का अधिकार। प्रतिबद्धता संविधान में अंकित है, बताया गया है कि वो प्रतिबद्ध है अपने हर काम को करके संविधान में जो भी निहित दिए गए हैं उन्हें मानने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी उसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय के अंदर जो भी आएंगे हमारे संविधान के अनुसार वो माने जाएंगे। लागू होना कानून और न्यायालय द्वारा स्थापित व लागू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के द्वारा पूरे विश्व में लागू हो। उद्यम एक प्रजातांत्रिक समाज के विचारों से उत्पन्न विश्व के सभी सभ्य राष्ट्रों के विचारों से उत्पन्न होता है। इस संविधान में 8 श्रेणियां हैं। पहला साधारण जनरल। दूसरा है समता का अधिकार, इक्वालिटी। तीसरा है स्वतंत्र अधिकार, फ्रीडम, आज़ादी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन। कुछ विधियों की व्यापृति, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिमेडाइज। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 में जिसका संशोधन हुआ, उसमें इस अधिकार को छीन लिया गया।